Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths in standard 5. तो हमने लास्ट टाइम पे मैथ्स में पेज नंबर 139 तक किया था। 139 में मैंने फिफ्थ का जो ए ऑप्शंस है वहाँ तक मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई थी। आई होप सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में अच्छे से ये सम्स और कैलकुलेशन सारी चीज़ें लिख दी होंगी। तो आज जो है हम फिफ्थ का जो बी है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे कानन है, तो कानन को क्या बोल रही है उसकी मम्मी, कानन टेक ₹60 कि तुम 60 रुपीज़ लो एंड बाय 1.5 डजन बनानास, और 1 और आधे डज़न मतलब 1.5 डजन बनाना तुम खरीद के लाओ। यू कैन बाय पेन्स विद द मनी लेफ्ट, और जो भी पैसे बचेंगे उसमें से तुम पेन भी खरीद लेना, ऐसा उसने मम्मी ने बोला। ओके, तो कानन के पास कितने रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 1.5 डजन के लिए कितने रुपीज़ चाहिए, 18 रुपीज़ चाहिए। तो हाउ मैनी पेन्स कैन कानन बाय और हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, तो कानन जो है वो कितनी पेन खरीद पाएगा और उसके पास कितने रुपीज़ बचे हुए हैं। तो पहले तो हमारे पास जो टोटल 60 रुपीज़ है, तो 60 रुपीज़ में से मैं 1.5 kg के जितने पैसे हैं उतने माइनस करूँगी, -18 करूँगी तो आंसर आएगा 10 - 8 2, 5 - 1 4, तो 42 रुपीज़ मेरे पास बचे, क्योंकि 1.5 डज़न जो बनाना है वो 18 रुपीज़ के ही आते हैं। तो मैंने 60 में से 18 निकाले तो कितने बचे, 42 रुपीज़। अभी कानन के पास 42 रुपीज़ बचे हैं, तो 42 रुपीज़ बचे हैं, तो उसमें से वो पेन कितनी खरीद पाएगा। तो देखो यहाँ पे एक पेन की प्राइस है 6.50 रुपीज़ है, तो मेरे पास 42 रुपीज़ है, तो मैं शायद वो 6 पेन खरीद पाएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट वाला है तो डिवाइड करेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ कि कैसे आएगा। तो आपको पता है कि 6 के टेबल में 42 कब आता है, तो 6 × 1 = 60, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। तो 6 के टेबल में 42 तो आता है, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 6.50 दी गई है, तो 50 पैसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से 6 7 हम नहीं ले सकते, तो उससे छोटा नंबर है 6 6, तो वो हम लेंगे। तो चलो 6.50 × 6 करते हैं, तो 6.50 × 6, तो 6 0 0, 6 5 = 30, 30 का 3 यहाँ पे, 6 6 = 36 प्लस 3 7 8 9, तो 339। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो अगर वो 6 पेन खरीदेगा तो उसे 39 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, तो हाउ मैनी पेन्स कैन कानन बाय, तो वो 6 पेन खरीद पाएगा, तो आंसर आएगा 6। और कितने पैसे बचेंगे, तो अभी उसके पास 42 रुपीज़ थे, उसमें से मैंने 39 रुपीज़ पेन के लिए दिए हैं। तो 2 को कट करके 12, 4 को कट करके 3 - 3 0, 12 - 9 तो 3, तो अभी उसके पास बचे 3 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये 1 2 और 3, तो ये तीनों आपको नोटबुक में करनी है, और ये जो है 3 रुपीज़, तो ये आपको नोटबुक में पूरा लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 नोटबुक में लिखे ही होंगे आपने, तो आपका 5B भी किसमें लिखना है, नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है द प्राइस ऑफ 2 पेन इज रुपीज़ ब्लैंक, कैन शी बाय 2 पेन्स। ओके, तो कैन आई बाय 2 पेन्स विद द ₹13, उसके पास 13 रुपये है, 13 रुपीज़ है, तो क्या वो 2 पेन्स खरीद पाएगी। तो चलो देखते हैं कि एक पेन की वैल्यू मेरे पास 6.50 है, तो 2 पेन की कितनी होगी, तो मैं 6.50 × 2 करूँगी, क्योंकि मुझे 2 पेन्स खरीदने हैं। 2 0 = 0, 5 2 = 10, 6 2 = 12 प्लस 13, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 13 रुपीज़ हुए। तो
2 पेन्स के लिए 2 पेन के लिए उसे 13 रुपीज़ देने पड़ेंगे और इस लड़की के पास भी कितने रुपीज़ हैं? 13 रुपीज़। तो यस, वो खरीद सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। ओके, तो 13 रुपीज़ है उसके पास और प्राइस भी है 13, तो वो 13 रुपये दे के वो 2 पेन खरीद सकती हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 140 पे। 140 पे क्या दिया है? प्रैक्टिस टाइम मैच दिस। तो हमें ये मैच करना है, प्रैक्टिस टाइम है। तो मैंने आपको बताया था कि पैसे कैसे गिनते हैं, रुपीज़ कैसे गिनते हैं, और अगर एक डिजिट के नीचे 10 है तो कितने पॉइंट लगाते हैं, 100 है तो कितने पॉइंट लगाते हैं। तो इसी को हमें यहाँ पे मैच करना है। तो चलो देखते हैं। रुपीज़ 1/2 यानी कि हाफ रुपी को बोलते हैं 50 पैसे। तो यहाँ पे है 50 पैसे, और 50 पैसे को मैं अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी तो उसे 0.50 भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 50 पैसे को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 50/100 करना पड़ेगा, और जिसके नीचे 100 आता है तो 2 डिजिट कर करके पॉइंट लगता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट और उसके बाद पॉइंट और आगे 0। ओके, तो इसे 0.50 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद है 1/10। तो 1/10 है तो उसे क्या बोला जा सकता है कि 1 रुपीज़ का 10वां हिस्सा। ओके, तो 10 पैसे को बोला जा सकता है। पैसे को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 10/100। तो 10 के नीचे 100, तो 2 पॉइंट कट करने के बाद यानी कि 0.10, तो ये है 0.10। ओके, तो अभी ये है 1/10, उसे कैसे कन्वर्ट करूँ मैं? चलो बताओ। सो किड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1/10 है तो उसे बता सकते हैं 10 पैसे, मतलब 10 पैसे। तो उसे मैं 10/100 करूँगी तो मैं उसे 0.10 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। वैसे ही 5/100 है, तो रुपीज़ 5/100 है तो मैं उसे 5 पैसे भी बता सकती हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 पैसे पे करेंगे। उसके बाद 5 पैसे यानी कि 5/100, तो मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 0.05, क्योंकि मेरे पास एक ही 5 है और मुझे चाहिए 2 डिजिट। तो एक डिजिट तो मेरे पास है, दूसरा नहीं है, इसलिए मैं 0 लिखूँगी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए ये आएगा 0.05। उसके बाद है 3/4, मतलब 4 में से 3 हिस्से। तो अगर मैं 4 हिस्से बनाऊँ 100 के मैं 4 हिस्से बनाऊँ, 25, 25, 25, 25, तो उसमें से मैं 3 हिस्सों की गिनती करूँगी तो मुझे मिलेंगे 75 पैसे। मतलब 25 3 टाइम आएगा, तो 25 3 होगा 75। तो 3/4 का मतलब है 75 रुपीज़, पैसे। और 75 को मैं 75/100 लिखूँगी तो उसे 0.75 बोला जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे टच कर दूँगी। उसके बाद है 99/100। तो 99/100 को 99 पैसे भी बोला जा सकता है। तो 99/100 करूँगी तो उसे 0.99 बोला जाएगा। तो यहाँ पे है 0.99, उसके साथ में ज्वाइंट कर दूँगी। उसके बाद है 1/4। तो 1/4 हिस्सा, मतलब अगर मैं 100 के 4 हिस्से बनाऊँ, 25, 25, 25, 25, तो मैंने ऐसे 4 हिस्से बनाए, उसमें से एक हिस्सा, तो एक हिस्सा 25 बनेगा, तो उसमें से आएगा 25 पैसे। अगर 25/100 लिखूँगी तो आएगा 0.25। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25 के साथ में टच कर दूँगी। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही है, सिर्फ ये वाला अलग है। तो 99/100 यानी कि 0.99 कहाँ गया, ये रहा 0.99। उसको जो भी 100 है या फिर 10 है उस हिसाब से हम पॉइंट लगा सकते हैं, काट सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी के नंबर के नीचे 10 है तो सिर्फ एक ही डिजिट लेना है हमें। तो अगर एक 0 है तो मैं एक डिजिट ले रही हूँ 5, दूसरा 0 नहीं है तो तुरंत पॉइंट लगा के 0 लिखना है। अगर 5 के नीचे 100 है तो मुझे 2 डिजिट लेने हैं। तो एक तो है मेरे पास 5, दूसरा मुझे नहीं दिया है इसलिए मुझे 0 लगाना
पड़ेगा। तो 2 0 और 2 डिजिट हो गए। अभी मैं पॉइंट लगा के आगे 0 का लिख सकती हूँ। तो 10 है, नीचे 100 है, तो पॉइंट कैसे काटने हैं आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या करना है, ये वाला बी और 6 नंबर का अच्छे से समझ लेना है और इसके आंसर्स यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं, लेकिन कैलकुलेशन के साथ फिर से ये वाला और ये वाला फिर से आपको नोटबुक में भी लिखना पड़ेगा। और पेज नंबर 140 पे जो ये प्रैक्टिस टाइम है, ये सिर्फ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है, कंप्लीट करना है। ओके किड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।